पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हुआ और प्रेसिडेंट के पास जब अप्रूवल के लिए आया तो प्रेसिडेंट ने उसे खारिज कर दिया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि वो पार्लियामेंट द्वारा पारित विधेयक को खारिज कर दे? जी हाँ, आज हम उस अल्टीमेट वेपन की बात करेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। चलिए समझते हैं। जब हमारे देश में कोई भी लॉ कानून बनता है तो वो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से पास होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास अंतिम स्टेज यानी कि उनके अप्रूवल के लिए आता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर बिल पूरे देश में कानून लॉ का स्थान ले लेता है। लेकिन आज हम उस अल्टीमेट वेपन की बात करेंगे, उस अल्टीमेट पावर की बात करेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगे कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित यानी कि पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो उनके अप्रूवल के लिए आया है, अगर वो देश में कानून का स्थान लेगा तो वो सही नहीं होगा। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि ये पर्टिकुलर बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, अनएथिकल है और ये देश में कानून नहीं बनना चाहिए, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो पॉकेट वीटो का यूज करे। पॉकेट वीटो के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर बिल पर कोई रिएक्शन नहीं देते, ना तो उसे अप्रूव करते हैं, ना ही उसे रिजेक्ट करते हैं और ना ही उसे रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेजते हैं, बल्कि एक अनसर्टेन अनिश्चित काल के लिए अपने पास होल्ड करके रख देते हैं और उस बिल को एक्ट नहीं बनने देते। और यही पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल बना देती है, क्योंकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 डेज की टाइम बॉन्ड है कि 10 डेज में प्रेसिडेंट को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। दैट्स व्हाई पॉकेट वीटो इज द अल्टीमेट पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।